हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परम अकेडमी के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लगातार वीडियो देख रहे हैं। मैथ में आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक तथा उसको क्वेश्चनों को आपने अभी तक देखा। आज जो है इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो एग्जामों में जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन दे रहा है, चाहे वो एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे आरआरबी हो, या चाहे एनटीपीसी हो, या पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आपको दे रहा है इसमें। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आप लोग ध्यान से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है वो क्रमिक वर्षों के ब्याज पर आधारित पर है। मतलब कि यदि कुछ वर्ष का साधारण ब्याज दे दे और कुछ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तो ब्याज का दर हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, दूसरों को भी आप शेयर करिए जिससे कि उन लोगों के पास भी पहुंचे। चलिए आइए मैं क्या नाम है इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। दिया हुआ है आपका एक क्वेश्चन है, सीएचएसएल में आया हुआ है। 2018 के सीएचएसएल में आया हुआ था कि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है। साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है? 160 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 164 रुपया दिया हुआ है। मतलब कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया दिया हुआ है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 164 रुपया दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ब्याज का दर बताइए। तो ब्याज का दर निकालने के लिए क्या करेंगे? 160 रुपया एकदम 5 सेकंड के अंतर्गत लगा लेंगे आप लोग। देखिए 160 रुपया है, ये ब्याज है। क्या है? ब्याज है। 2 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज है। तो आप लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन पे मिलता है। जो साधारण ब्याज किसे कहते हैं? जो मूलधन पे ब्याज मिले उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष, अगर दर बराबर है तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो है समान मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो यहाँ 160 रुपया है, तो पहले वर्ष का भी 80 रुपया होगा और दूसरे वर्ष का भी 80 रुपया होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का आपका 80 रुपया होगा और सेकेंड ईयर का कितना होगा? 80 रुपया होगा। आप लोग ये भी जानते हैं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है, तो सीआई भी क्या होगा? पहले वर्ष का आपका 80 रुपया ही होगा, 80 रुपया होगा। लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया दिया हुआ है, तो 164 में से पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 164 में से 80 निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का सीआई मिल जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 84 रुपया हो जाएगा। सीआई कितना हो गया आपका? 84 रुपया होगा। तो देखिए 80 से 84 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 4 रुपया बढ़ा है। किसके बाद बढ़ा है? 80 के बाद। आप परसेंटेज में करने के लिए क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? दर होगा। 20 चौको 80 और 20 पाँचे 100, मतलब कि आर बराबर कितना हो गया आपका? 5% हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन को क्या है इजिली आप लोग कर लीजिएगा। कुछ नहीं है आपका, 1 वर्ष 2 वर्ष का दिया हुआ साधारण ब्याज, उस साधारण ब्याज में से क्या करेंगे? 1 वर्ष का निकाल लेंगे और 1 वर्ष का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करेंगे तो जो आपका अंतर आएगा और जिसके बाद बढ़ रहा है उससे भाग देके 100 का गुणा कर दीजिएगा। अब क्या आ जाएगा? ये आपका रेट आ जाएगा। या आप दूसरा मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड नंबर 2 आप लगा दीजिएगा। एसआई बटे में कितना होता है? 200 बराबर सीआई बटे में होता है 200 प्लस आर। एसआई बराबर क्या होता है? दिया हुआ है 160 बटे में 2 साधारण ब्याज। एसआई का मतलब कि साधारण ब्याज और सीआई का मतलब होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई कितना दिया है? 164 दिया है, बटे में कितना हो जाएगा? 200 प्लस आर हो जाएगा। कटा देते हैं, 0 से 0 कटा देते हैं, 4 चौको 16, 5 चौको 20। ठीक है, 4 से फिर कटा देते हैं, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 200 प्लस आर बराबर 5 से गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 205 है, ये 200 है, 200 उधर जाएगा तो 200 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। तो मैं दोनों आप लोग को बता दिया। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। जैसे यदि दे दे 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दे 1400 रुपया दे दे और चक्रवृद्धि ब्याज दे दे आपका 1449 रुपया। साधारण ब्याज यदि 1400 रुपया दे दे और 1449 रुपया क्या दे दे आपका? चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, तो कैसे करेंगे? एक और है प्रैक्टिस के लिए। तो 1400 रुपया है आपका, तो 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष में कितना हो जाएगा आपका साधारण ब्याज? 700 रुपया हो जाएगा और दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा आपका? 700 रुपया हो जाएगा। ये एसआई है आपका और सीआई कितना हो जाएगा आपका?
पहले वर्ष का बराबर होता है तो 700 700 रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ष का अलग हो जाएगा क्योंकि पहले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है। तो 1449 में से 700 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 749 रुपया। इस 700 रुपया में से बढ़ा हुआ है कितना 49 रुपया बढ़ा हुआ है। 49 रुपया बढ़ा हुआ है तो किसके पे बढ़ा है 700 के बाद बढ़ा हुआ है, क्योंकि 700 जो ब्याज है उस पर लगेगा ब्याज दर। तो आपका कुछ बढ़ के 700 के बाद कुछ बढ़ के आया है तो 749 बढ़ के आया है। तो 49 रुपया बढ़ा है तो किसके सापेक्ष 700 के, अगुड़े क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया 7 7 49, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 7%। ऐसे आप लोग क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्रमिक वर्षों पर आधारित प्रश्न। आशा करता हूं कि मैं आप लोग समझ में आया ये क्वेश्चन। अगले मैं टॉपिक टाइप पे चलता हूं। यदि कह दे कि 3 वर्ष का दे दे, यदि 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे दे, आपका 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया दे दे, 240 रुपया दे दे, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दे दे चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, लेकिन 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया दिया हुआ है, 170 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष का आपका साधारण ब्याज 240 में ले लिया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 ले लिया। वहां तो वर्ष बराबर था, लेकिन यहाँ पे वर्ष क्या है अलग अलग है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो क्या करेंगे ऐसे में कि 3 वर्ष का यदि साधारण ब्याज दिया है तो हम 2 वर्ष का बना सकते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज एसआई कितना दिया हुआ है आपका 240 रुपया दिया है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 240, अब बटे में 3 से भाग दे देंगे और 2 का गुणा कर देंगे। तो 3 8 24 कितना हो जाएगा 160 रुपया हो गया आपका। ये आपका 2 वर्ष का हुआ आपका साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो पहले वर्ष में कितना मिला होगा आपको 80 रुपया मिला होगा, और दूसरे वर्ष में कितना मिला होगा 80 रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना 170 है, तो 170 है तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर होगा। तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। दूसरे वर्ष का कितना होगा 170 में से 80 निकालेंगे कितना आ जाएगा 90 मिलेगा। दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा आपका, तो 80 से 90 हुआ तो कितना 10 बढ़ा। अब किसके सापेक्ष 80 पे लगा था ब्याज, पूरे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। 0 से 0 कटा जाएगा आपका, ये वाला 0 कटेगा, 100 बटे में 8 भाग देंगे आप कितना आ जाएगा आर बराबर 12.5% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को आसानी से। यदि क्रमिक में दे दिया और वर्ष जो है अलग अलग दे दिया तो आप क्या करेंगे सेम कर लेंगे, और सेम करने के बाद ऐसे ही लगा लेंगे। दूसरे वर्ष में कितना बढ़ा उसी को किस में बदल लेंगे, परसेंटेज में बदल लेंगे, वही आपका क्या होगा आपका दर होगा। यदि मूलधन पूछ दे कैसे निकालेंगे, तो मूलधन के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये 80 रुपया है आपका, ये दर दे दिया 12.5% दे दिया, 12.5 पर किसी पे भी लगा लीजिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है, या 2 वर्ष का साधारण ब्याज का 160 रुपया है, और आर देखिए एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी, इस पे लगा सकते हैं आप लोग। साधारण ब्याज कितना है दिया हुआ है 160 बराबर कितना, पी बराबर निकालना है आर बराबर 12.5%, 12.5% को 100 बटे में 8 लिख देते हैं, अगुड़े कितना कर देते हैं 2 बटे में कितना कर देते हैं 100, 100 से 100 कट गया आपका, 2 से कटा देंगे आप, 4 को 2 चौको 8, और पी बराबर कितना हो जाएगा 16 चौके आपका 4 का गुणा कर लेंगे, 16 चौके 640 रुपया आपका क्या था आपका मूलधन था। तो ऐसे आप लोग क्या कर लेंगे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। यदि मूलधन पूछ दिया जाए यदि दर पूछ दिया जाए तो दोनों में आप क्या करेंगे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अधिकतर दर ही पूछा गया है, मूलधन पूछ दिया जाए तो भी ऐसे ही लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं एक क्वेश्चन पे, अगले टाइप पे। जैसे दे दिया जाए 225 रुपया, यदि 3 वर्ष का दे दिया जाए 225 रुपया, 225 रुपया, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया जाए 153 रुपया, 153 रुपया दे दिया जाए, तो कैसे करेंगे। देखिए दे दिया है किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया है 153 रुपया है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वो उसी तरह से ज्ञात करेंगे। 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ है कितना दिया है 225 रुपया, तो 2 वर्ष का कितना होगा आपका, 2 वर्ष का होगा 225 बटे में 3, अगुड़े क्या कितना कर देंगे 2 से कटा देंगे आप, 3 7 21, 3 5 15, 75 दुना कितना होता है 150, मतलब कि 150 रुपया जो है आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष का कितना होगा आपका 75 रुपया, दूसरे वर्ष का कितना होगा आपका 75 रुपया होगा आपका। ठीक है, पहले वर्ष का जो है 75 रुपया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 153 रुपया है, तो 153 रुपया में से 75 रुपया जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 75 रुपया क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया। तो 153 में से 75 निकाल देंगे, 75 रुपया हो गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया। अब 75 रुपया निकाल देंगे 175 में से, तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 14 में से 78 हो जाएगा,
75 में से 78 कितना बढ़ा आपका, तो 3 बढ़ा, किसके सापेक्ष, 75 के, अगुड़े क्या कर लेंगे आपका 100 कर लेंगे, 25 तिया कितना हो जाएगा 75 और 25 चौको 100, तो आर बराबर कितना हो गया आपका 4% आएगा। ठीक है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को इस मेथड से। और हर एग्जाम में आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से, तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाइएगा प्रैक्टिस, जिससे कि वहां पे आसानी से कर सके। ऐसे ही क्वेश्चन जो है सीजीएल 2018 में, एसएससी सीजीएल 2018 में आया था। साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया था। कैसे था आपका, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 और 135 रुपया है, तो ब्याज का दर क्या होगा, मतलब क्या है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है और पूछ रहा है कि ब्याज का दर क्या हुआ। ये एसएससी सीजीएल में आपका 2018 में आया हुआ था। तो कैसे करेंगे, थर्ड ईयर का कितना है आपका 125 रुपया, और फोर्थ ईयर का कितना है, फोर्थ ईयर का कितना है आपका 135 रुपया। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है आपका 135 और 135 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपया बढ़ा हुआ है। ठीक है, 10 रुपया, तो कोई दर लगा होगा पहले तीसरे वर्ष में, तभी तो चौथे वर्ष में बढ़ा है, तो वही दर का नाम है, कौन सा दर, 10 है, तो दर लगा हुआ है, तो किस पे लगा है 125 पे लगा है, तो 10 बटे में 125, अगुड़े क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है जी, तो कटा दीजिए, 25 पचे 125, 25 चौको 100, अपान दुना के 10, मतलब कि आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 8%। यही 8% है जो तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपया दिया और फोर्थ ईयर कितना दिया आपका 135 रुपया दिया आपका। ठीक है, आप लोग को आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ नहीं करना है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का अंतर कर लेंगे और किसके बाद बढ़ा है उसी से भाग दे देंगे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, यदि किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपया है और 900 रुपया है और चौथे वर्ष में 981 रुपया है, एक और देख लेते हैं 981 रुपया है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, थर्ड ईयर का लिख देंगे 900 लिख देंगे और फोर्थ ईयर का 981 लिख देंगे। कितना बढ़ा, तो 81 रुपया बढ़ा, कितना बढ़ा 81 रुपया बढ़ा, किसके बाद बढ़ा 900 के, तो 900 नीचे लिख देंगे। अब परसेंटेज में करने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 81, कितना आ जाएगा आपका 9% आ गया। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यदि क्रमिक वर्षों के ब्याज पर आधारित आ जाए तो ऐसे हम लोग क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हल करना बड़ी बात नहीं है, समय से हल करना और कम समय में हल करना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एग्जाम में समय और प्रेशर दोनों एक तरफ से काम करते हैं। समय यदि है तो आपका प्रेशर भी कम होगा, यदि समय नहीं है तो प्रेशर भी बढ़ेगा आपका। तो इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन आया है तो प्रैक्टिस करके जाइए, घर से लगा के जाइए, अच्छे से टॉपिक को समझ के जाइए और अच्छे तरीकों को पढ़ के जाइए, जिससे कि एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय लगे और आपके ऊपर प्रेशर भी ना बढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।